में बंदूकें दे दी, उनको ज्वलनशील पदार्थ दे दिए, पत्थर फेंकवा दिए, तलवार थी, डंडे थे, बरसे थे, झंडे थे। उसके पहले 1.5 साल पहले लगभग शुभेंदु मुखर्जी ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था और शुभेंदु अधिकारी जी ने, और उस प्रदर्शन में जब लोग नहीं आए तो इन्होंने 1 महीने के लिए उसको टाला और 8.72 करोड़ रुपए खर्चे करके बाहर से लोगों को बुलाया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे से हम पुलिस कर्मियों को मारते हुए देखते रहे हैं। तो यह तो हमारे पास इतिहास में देखा हुआ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कुछ बनता नहीं है तो वह प्रयास केवल यही करती है कि दूसरे लोगों को मारो और चोर मचाए शोर वाली परिस्थिति। केंद्रीय बलों की जरूरत है और सरकार, राज्य सरकार वहां की क्या कर रही है? और कीर्ति आजाद जी, यहाँ पर आप हिंसा क्यों कराएंगे, सवाल ये नहीं है। हालांकि राज्य प्रायोजित हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी की ओर से आप लोगों पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन आपने कहा कि हमारे पास खुद इतने सारे सदस्य, हम क्यों कराएंगे? तो मैं उसके पीछे की बड़ी वजह बता देती हूँ। क्योंकि जिस आज का लाइव डिबेट में टीएमसी प्रवक्ता कीर्ति आजाद ने चित्रा त्रिपाठी का बोलती बंद कर दी। लाइव डिबेट में उन्हें चुप करा दिया। आप लोग देखिए आज तक का डिबेट में कैसे बोल उठा कीर्ति आजाद ने। नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न बीजेपी के पास है, न लेफ्ट के पास है कुछ देने के लिए। हमें जरूरत क्या है? हम क्यों अपने राज्य को बदनाम करने का प्रयास करेंगे? यह एक कहावत है, जब हम लोग स्कूल में थे तो पढ़ते थे, चोर मचाए शोर एक मुहावरा है और वही परिस्थिति आज बनी हुई है। और यदि आप इतिहास उठाकर देखें, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, इसे पिछले 1.5-2 साल का आप देख लीजिए। अभी भी इन चुनावों में सारे भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रहे हैं। इससे पहले रामनवमी में आपने देखी थी कि किस प्रकार से छोटे छोटे 19 साल के बच्चे थे, बाहर से बुला लिए भाजपा के गुंडों को, उनके हाथ में बंदूकें दे दी, उनको ज्वलनशील पदार्थ दे दिए, पत्थर फेंकवा दिए, तलवार थी, डंडे थे, बरसे थे, झंडे थे। उसके पहले 1.5 साल पहले लगभग शुभेंदु मुखर्जी ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था और शुभेंदु अधिकारी जी ने, और उस प्रदर्शन में जब लोग नहीं आए तो इन्होंने 1 महीने के लिए उसको टाला और 8.72 करोड़ रुपए खर्चे करके बाहर से लोगों को बुलाया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे से हम पुलिस कर्मियों को मारते हुए देखते रहे हैं। तो यह तो हमारे पास इतिहास में देखा हुआ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कुछ बनता नहीं है तो वह प्रयास केवल यही करती है कि दूसरे लोगों को मारो और चोर मचाए शोर वाली परिस्थिति करो। केंद्रीय बलों की जरूरत है और सरकार, राज्य सरकार वहां की क्या कर रही है? और कीर्ति आजाद जी, यहाँ पर आप हिंसा क्यों कराएंगे, सवाल ये नहीं है। हालांकि राज्य प्रायोजित हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी की ओर से आप लोगों पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन आपने कहा है कि हमारे पास खुद ही इतने सारे सदस्य, हम क्यों कराएंगे? तो मैं उसके पीछे की बड़ी वजह बता देती हूँ। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, निर्विरोध इसी तरह की हिंसा की वजह से कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर नहीं लड़ पाते हैं दूसरी पार्टी के कैंडिडेट, और जिसकी राज्य सरकार होती है उसके कैंडिडेट किस तरह से जीत जाते हैं। मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दे देती हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ममता बनर्जी सरकार जब से आई उसके बाद 2013 में देखिए 6,278 निर्विरोध जीते और 2018 का आंकड़ा बताता है 20,076 निर्विरोध जीते, जिनमें ज्यादातर टीएमसी के हैं। और उसके पहले का आंकड़ा 2 मैं बता देती हूं, जब ममता बनर्जी की सरकार नहीं थी 2008 में यह आंकड़ा महज 2,885 का था, 2003 में 6,800 का था। तो 2018 का यह आंकड़ा बताता है कि निर्विरोध अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए राज्य सरकार किस तरह की शक्तियां वो उसमें पूरी लगा देती हैं। यही आरोप है बीजेपी के, कीर्ति आजाद जी, जिसके कारण वहां पर हिंसा हो रही है। लड़ने ही नहीं देंगे ऑपोजिशन वालों को तो निर्विरोध जीत ही जाएंगे। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल दो सांसद थे, उसके बाद बढ़कर 100 हुए, 110 हुए, उसके बाद बढ़कर 165 हुए, तो उनके बढ़ते चले गए। तो क्या कहा जाए कि वो अब सब जगह पर आतंक फैला रहे थे और इस प्रकार की हिंसा करवा रहे थे, उस कारण से बढ़ते चले गए। यह तो आजाद जी, बात यह है कि एक कैंडिडेट के सामने दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो। निर्विरोध की बात है, यहाँ पर लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है, आप खड़े होने देंगे विरोधी दलों को? नहीं होने देंगे। प्रश्न पूछा है, आप इतना लंबा प्रश्न पूछेंगे, जवाब नहीं देने देंगे, फिर मुझे टोक देंगी, तो फिर आप मेरे से कैसे अपेक्षा रखती हैं कि मैं आपका जवाब दे सकता हूं? सारी चीजें तो मैं जो बोलना चाह रहा था आपने मेरे लय को तोड़ दिया। क्या ये जानबूझकर किया? मैं अगर आपसे ये कहूं कि मणिपुर के अंदर दोनों डबल इंजन की सरकार है, वहां 200 लोग से ज्यादा मर चुके हैं, तो उसके अंदर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है या वहां पर सारा उपद्रव? क्या इस बात को आप मानेंगे और इस बात को पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी वालों से कि क्या आप लोग वहां मिल करके इस उपद्रव को करा रहे हैं और कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? तो जब मैं किसी चीज को बताने का प्रयास करता हूं तो यह बताने के प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने दीदी और दीदी किया विधानसभा चुनाव के अंदर, जो कभी कुछ न कर सके, कहीं पर नहीं पहुंच सके, आज उनके पास मरता क्या ना करता वाली परिस्थिति है और वह
हमारी सरकार को बदनाम करने का केवल प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रियंका उनको मालूम है टिप्पणी। जिस प्रकार से विधानसभा में हारे हैं उसी तरीके से यहां स्थानीय निकायों में हारने वाले हैं। आप हार रही हैं, इस वजह जी। से बीजेपी इतना हंगामा कर रही है वहां पर देखिए, केंद्रीय बलों की तैनाती होने देने को लेकर, जैसा कि वो आरोप मैं लगा रहे कीर्ति हैं, और आजाद- मणिपुर का मैं एग्जाम्पल भी कीर्ति- वो दे रहे हैं। चित्रा जी, मैं कीर्ति आजाद जी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में रहता है वही पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत जान सकता है। ये मैं नहीं कहती, ममता बनर्जी ने स्वयं कहा कि बाहर से आए हुए नेताओं को क्या पता पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत क्या है। दूसरी बात ये, इन्होंने अभी कहा कि हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं है देने को। पहले तो या आप अपने स्टेट स्पोक्स पर्सन से जानकारी ले लीजिए। इन्हीं के स्टेट स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन तो बीजेपी ने फाइल किया है, 55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन हमने फाइल किया है। कैंडिडेट नहीं तो थोड़ी ना किसी चूहा बिल्ली को हमने इलेक्शन में उतार दिया है। तीसरी बात, अभी आपने कहा कि सीपीएम और कांग्रेस के पास भी नहीं है, तो सीपीएम ने भी 45,000 के ऊपर कैंडिडेट यहाँ दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन नॉमिनेशन शुरू हुआ उसी दिन से आपने देखा कि यहाँ बम जो है पटाखों की तरह बजने लगे। मेरा प्रश्न ये है कि जब स्टेट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखे, तब फिर यहाँ पर ऐसे बम और बारूद का सिलसिला कैसे चालू हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं कि सिर्फ एक या दो जगहों पर ऐसा हुआ। मैं कहती हूँ एक दो नहीं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ, जो कि सबूत के तौर पर हाईकोर्ट के पास पिटीशन में हमने ऑलरेडी जमा किया, जिसके दिखाने पर ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको करारा जवाब दिया है कि इलेक्शंस जो है वो हिंसा कराने के लिए नहीं होते हैं। इलेक्शंस मानव अधिकार में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है करना, जो कि यहाँ पर लोगों से छीना जाता है। आपने देखा है कि यहाँ पे 2021 चुनाव के बाद में जिस तरह का पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, अगर आप ये तो दूसरे आपने राज्यों से जितना बुलाएंगे तो अजीब सी पूरा बात कर रही खर्चा है। आपको, एक तो ये मुझे कांग्रेस प्रियंका पार्टी जी की की बात टिप्पणी है, ये कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी है। उन्होंने ही कहा है कि दूसरे राज्यों से ये पुलिस बुला रहे हैं, जबकि केंद्र की ओर से बिना पैसे खर्च किए अगर जा रही है वहां पर केंद्रीय एजेंसियां, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है टीएमसी को? ये ऑर्डर में मौजूद है, कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा गया है। हाँ, तो ये वही कि फिर स्टेट वही को, फिर यानी कि रेबड़ियों वाली राज्य बात को करते एक हैं। पैसा दूसरी खर्चा नहीं प्रियंका करना जी की पड़ेगा। बातें मैंने आधे सुनी आधा नहीं, क्योंकि उनकी आवाज ब्रेकअप कर रही है। अभी भी शायद कुछ बोल रही है, मुझे लगता है। ये कांग्रेस तो बोलेगी, इनको तो रेवड़ियों वाली बात जब आती है तो उसके ऊपर बोलेंगे कि मुफ्त में मिल रही हो तो ले लो। तो मुफ्त मिलने के लिए तो इनको बहुत कुछ अच्छा लगता है, अगर मुफ्त मिले तो। मैं उसके बारे में आने वाला था कि कांग्रेस को यदि विपक्षी एकता चाहिए तो आवश्यक है कि कम से कम ध्यान से वह जो बंगाल कांग्रेस है उसके ऊपर देखे कि किस प्रकार से अनाप शनाप बिना कोई समझे हुए जो भी कोई होता है सामने उसके खिलाफ में बात करते रहते हैं। इसलिए यह बात केंद्रीय कांग्रेस को सोचनी पड़ेगी कि क्या यह जो अभी संगठन उनका वहां पर बना हुआ है उसको हम रखें या नहीं रखें, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए बड़ा गड़बड़ हो सकता है। दूसरी बात, वापस आ गए केंद्र की जो आपने बताई है। हाँ, दूसरे राज्यों से इसलिए क्योंकि दूसरे राज्य में कम से कम जब कभी भी पुलिस स्थानीय होती है तो लोगों को वो घबराहट नहीं होती जब आप किसी केंद्रीय बल को देखते हैं। केंद्रीय बल को देखते हुए इस तरीके से सशस्त्र लगाया हुआ होता है और वो संवेदनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि उनको सीमाओं पर और दूसरी जगहों पर उनको लड़ना पड़ता है। इस प्रकार से लोगों के मन में हल्का भय, ये नहीं प्रेम तो सुरक्षा का सदैव है, एहसास होता है सदैव बलों को सम्मान भी रहेगा, देखकर। लेकिन आदमी यह डरेगा हल्का थोड़ी डर ना, अवश्य मन में बना रहता चाहे है। वो पुलिस हो चाहे वो दूसरे केंद्रीय बल हो, उनको देखकर तो आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। कीर्ति आजाद जी, डरते तो अपराधी हैं, जो राज्य की डरते तो अपराधी है ना जब कभी कीर्ति कोई आजाद अपनी जी। भाषा में, और अपने ऐसा तो क्षेत्र है नहीं में, कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, देश के अपने तमाम क्षेत्र हिस्सों में, में जहां पर भी इस तरह की अपने स्थिति क्षेत्र बनती है, में- केंद्रीय बल ही जाते हैं वहां पर। अरे बोलने तो दिया कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। केंद्रीय बल तो मणिपुर में भी गए हुए हैं। हाँ। क्या हो रहा है वहां पर? अभी 200 से ऊपर लोग मर गए। क्या अभी तक केंद्र सरकार ने किया उसके ऊपर कुछ? स्थानीय यही पुलिस होने होती है, का वो अपनी इंतजार भाषा कर में रहे हैं बोलती कि है और पश्चिम लोग बंगाल उससे में भी यही महसूस हो। करते हैं अपनापन। और यह जब आप लोग टोकेंगे तो मैं बोल नहीं सकता, या तो फिर आप टोकते रहिए, मैं चुपचाप सुनता हूँ। ठीक है, वो बीजेपी से प्रियंका बोल रही थी। ठीक है, एक बार उनकी बातें, एक बार प्रियंका उनकी बातें सुन लेते हैं। बोलिए, दो और लोग इंतजार में है। कीर्ति आजाद जी, ऐसा नहीं है कि आप ये कहकर कि आप ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो फिर जी, मेरा मैं लय तो- टूटेगा और मैं बोल नहीं पाऊंगा। सर, सरकार में आप ही हैं, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। और यहाँ पर देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है। मैं जब बीजेपी स्थानीय ने क्या पुलिस कहा होती या है- कांग्रेस ने क्या कहा, बात उसकी नहीं है। बात है कि फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है आप लोगों को।
आप एक चीज को 10 बार बोलेंगे क्या? मैं एक बार में समझता नहीं हूं। फटकार लगाइए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो स्थानीय लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते या हिंदी नहीं बोल पाते, और जब स्थानीय अपनी पुलिस होती है तो आप उससे बात करने में आप ज्यादा सक्षम होते हैं, आपको ज्यादा आसानी होती है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था, पूरी तरीके से बता रहा हूं, तो आप एक बात को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसके ऊपर लग जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारे दंगे, ये जितने लोग वहां पर विपक्ष में बैठे हुए हैं वो लोग करवा रहे हैं, और इन्हीं लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं, हार चुके हैं। मुझे बताइए, मैं एक बात पूछता हूँ, स्थानीय भाषा कैसे बोलेंगी, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, तमिलनाडु की पुलिस आएगी तो पश्चिम बंगाल की भाषा कैसे बोलेगी? जो पुलिस यहाँ पे आपको पैसे दे के मंगवानी पड़ रही है, उसके लिए आप कहते हैं कि मंगा लेंगे। बजरंग दल, और ये बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, को छोड़कर क्या किसी कोई गैर सरकारी मेरे से बोलने के लिए कहा गया? अब ये महिला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। मैं चित्रा जी चाहता हूं कि आप इसको सही ढंग से चलाएं, 80 तरीके से चलाइए डिबेट को। ये क्या तरीका है डिबेट चलाने का? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उनको बोलने नहीं दीजिए। रंजीत मुखर्जी जी भी इंतजार में हैं और अब जयंत घोषाल भी हैं। तो ये तरीके से बात ठीक करते है, हैं, दोनों लोग बोलेंगे क्या समझ हो में रहा नहीं है? आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। कीर्ति आजाद जी, केंद्रीय बल वहां पर बातचीत करने के लिए नहीं, लोगों को सुरक्षा देने के लिए जाती चैनल है, है, और दूसरे देशों बिल्कुल है सर, सबसे बड़ा बिल्कुल है नंबर 1 शो है, सबसे बड़ा चैनल है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। रंजीत मुखर्जी जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें कह रही है। अपने राज्य में देख ले चुनावी हिंसा कितनी ज्यादा होती थी। रंजीत मुखर्जी जी, मैं आ रही हूं, उनकी भी बात हो जाए कीर्ति आजाद जी, उसके बाद आप बोलिएगा। सबसे बड़ा चैनल है, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए सर। अपने मुंह में रिजल्ट के आधार पर बोल रही हूं, आपके दर्शकों से मैं माफी उनको बोलने मांगना देती चाहता हूँ, हूं। फिर आ रही हूँ कीर्ति आजाद जी आपके पास। और यहाँ पर चैनल पर